महिला और उसके नाबालिग बेटे के साथ मारपीट करने का मामला आया है सामने। एसपी हनुमानगढ़ को अपना शिकायत पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है और महिला के द्वारा उनके परिवार के ही सास ससुर व अन्य सदस्यों पर लगाए हैं गंभीर आरोप और शादी के बाद पति के द्वारा उन्हें तंग करना, परेशान करना और कई तरह के आरोप उनके द्वारा पति पर भी लगाए गए हैं। पीड़ित महिला के द्वारा एसपी को प्रार्थना पत्र देकर यही कहा है कि उन सब के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ित महिला को न्याय दिलाने में आप जो है सहयोग करें। इस प्रकार की बात महिला के द्वारा एसपी से भी कही गई है और मीडिया के सामने भी आकर उन्होंने बयान दिया है। चलिए सीधा आपको बयान सुनाते हैं कि आखिरकार महिला की जो पीड़ित होने की कहानी है उसमें उनका क्या कहना है। मेरे पति के साथ मेरा विवाद चल रहा है। मेरी और उसकी शादी ना 2007 में हुई थी। तो तब ना मेरा पति ना एक औरत को लेके आया था पहली बार। जब से हमारी बीच में मारपीट होने लग गई, इसी मारपीट के चक्कर में मेरे एक बेटा हुआ है 2008 में, जो अब 17 साल का है। उसका नाम रशपिंदर है। ऐसा करते मारपीट करते मैं अपने पियर चली जाती थी, फिर ये पंचायत कर करा के फिर ले आते थे। ऐसा करते करते फिर शादी को कुछ और टाइम हुआ, फिर एक औरतें और लेके आए जो, तो ये कहते कि मैं इसके साथ ही रहूंगा, ओपन नहीं रहूंगा। मैंने कहा भी मैं और बच्चा कहाँ जाएंगे, कि तो पति बोलता है मुझे नहीं पता कहाँ भी जाओगे। तो मेरे साथ मारपीट फिर करने लग गया ये। इसी ऐसे करते करते फिर मैं अपने छोटा बच्चा होने के कारण मैं अपने पीहर चली गई थी, मेरे अपने पापा का। वहां पे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाती, दिहाड़ी मजदूरी करके पढ़ाती थी अपने बच्चे को। तो बच्चा अब मेरा बड़ा हो गया, तो फिर मैं अभी 5-6 महीने से फिर अपने पति के पास आ गई। तब ये एक और लेके आया है शेड्यूल कास्ट की, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। अभी तो मैंने कहा कि मुझे रखो, तो कहता नहीं मैं तेरे को नहीं रखूंगा, यही मेरी पत्नी, मैं इसे ही रखूंगा। सर पहले तो मेरे पापा ने भी पंचायत कर कागज पल्लर थे हमारे पास। 2022 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद ना जो कागज थे वो पापा ने किसी वकील को दे दिए, किसको दे दिए मेरे को नहीं पता, वो मेरे पास अभी नहीं है। तो फिर मैंने अब भी थाना में एक रिपोर्टें करवाई है, हनुमानगढ़ सदर थाना में। तो वो भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं सर। और उसमें मेरा पति 3 साल के मुजरिम है, उनको 3 साल की सजा हुई है और मेरा खर्चा भी बंधा हुआ था जो मेरे पति ने दिया नहीं। फिर सरकार ने बढ़ाया भी था, हाई कोर्ट ने जोधपुर में, तो वो खर्चा नहीं दे रहे हैं। तो सर मैं अपने पति के घर वहां रहना चाहती हूँ, मेरा बेटा है, मैं उसे लेकर जाऊंगी कहाँ सर। तो खर्चे ना, अब मैं एक कमरे में बंद रहती हूँ जहाँ पे मेरा पानी भी बंद कर रखा है, सब चीजें बंद कर रखी है। 24 घंटे मुझे टॉर्च करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मेरे ऊपर कैमरे लगा के निगरानी भी रखी गई है सर। सर ससुर, नंदोई, ननंद और ये पति जगसीर 3-4 दिन पहले कमरे में आए। पति ने और ससुर ने और नंदोई ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। इतने में मेरा पति बोलता है ये ऐसे नहीं यहाँ से जाएगी, मैं कुल्हाड़ी लेके आता हूँ, उससे मारूंगा। अगर फिर भी नहीं हली तो मेरे पास वहाँ पे सिलेंडर है सर, तो वो सिलेंडर को खोलने लग गया। इस सिलेंडर से इसको और इसके बेटे को जला देते हैं। मामला हनुमानगढ़ सदर थाना क्षेत्र का है और सदर थाने के अंदर भी एप्लीकेशन परिवाद दिया गया, लेकिन कार्रवाई वहां पर अभी तक नहीं हुई है। इसलिए अब एसपी के दरबार में महिला के द्वारा लगाई गई है गुहार। अब देखते हैं इस मामले के अंदर क्या सच्चाई जानकर और जो आरोपी है जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई होती है या नहीं, तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।